बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, MDI वर्ल्ड टीवी में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, एक बादशाह का अजीबो गरीब वाक़या आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम और फ़कीह गुज़रे हैं। आज दुनिया में उनके मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनके ज़माने में एक बादशाह था जो एक बड़ी परेशानी का शिकार हुआ यूँ कि उसकी बीवी किसी बात पर उससे नाराज़ हो गई और वो उसको मनाना चाहता था। उसने अपनी बीवी को काफ़ी मर्तबा मनाया लेकिन वो नहीं मानी। काफ़ी दिन उसे यूं ही अपनी बीवी को मनाते हुए हो गए और उसकी बीवी मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन उसने अपनी रूठी हुई बीवी को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की और उसकी बीवी थी कि जितना उसको मना रहा था उतना ही ज़्यादा उसके नखरों में चढ़ाव हो रहा था, उतना ही वो उससे रूठ रही थी और अपनी नाराज़गी को बढ़ाए जा रही थी। काफ़ी देर बादशाह को अपनी बीवी को मनाते हुए हो गई तो उसकी बीवी को उस पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अपने बादशाह शोहर से कह बैठी कि तू जहन्नुमी है और मैं जहन्नमी की शक्ल देखना नहीं चाहती। प्यारे भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि बादशाह तो बादशाह ही होता है। जब उसने अपनी बीवी के मुंह से अपने लिए जहन्नमी लफ्ज़ सुना तो इसे उसके इन अल्फाज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपनी बीवी से कह दिया कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो तुझे 3 तलाक। बस यहीं पर दोनों की बात खत्म हो गई और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। बाद में जब दोनों शोहर और बीवी का गुस्सा ठंडा हो गया तो बादशाह भी सोचने लगा कि पूरे मुल्क में ऐसी खूबसूरत लड़की और कोई है ही नहीं, मैं कभी उसको अपने से जुदा नहीं करना चाहता। उधर उसकी बीवी भी सोचने लगी कि जो इज्जत पूरे मुल्क में मेरी बादशाह की वजह से है, उसके बगैर मुझे वो इज्जत कभी नहीं मिल पाएगी। अब दोनों मियाँ बीवी चाहते थे कि दोनों के बीच सुलह हो जाए, मगर बादशाह ने तलाक की शर्त लगा दी थी। चुनांचे बीवी ने अपने बादशाह शोहर से किसी के ज़रिए कहलवाया कि आलिमों में से किसी से मालूम कीजिए कि क्या तलाक हो गई या नहीं हुई। दोस्तों, बादशाह ने उस वक्त के कई आलिमों से दोनों के बीच का पूरा मामला सामने रखकर मसला मालूम किया तो सारे आलिमों और मुफ्तियों ने कहा कि हम इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि बादशाह सलामत आपने तलाक के लिए एक शर्त लगा दी है कि अगर आप जहन्नमी हैं तो आपकी बीवी को 3 तलाक। अब आप हमें ये बताइए कि ये फैसला कौन करेगा कि आप जहन्नमी हैं या नहीं। भाइयों, बादशाह का यह मसला तमाशा बन गया। जिससे भी इसके बारे में मालूम किया जाता वो यही कहता कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मामला खुद बादशाह से जुड़ा हुआ था। पूरे मुल्क में हर जगह अजीबो गरीब कैफियत हो गई। प्यारे भाइयों, किसी ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह को इस मसले के बारे में बताया तो हजरत जी कहने लगे कि मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। चुनांचे किसी ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में बादशाह को खबर दी कि फला बुजुर्ग हैं, वो आपके इस मसले का हल निकाल सकते हैं। बादशाह बेचारा बहुत परेशान था। उसने इस मसले को मालूम करने के लिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह को अपने महल में दावत दी। जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह बादशाह के दरबार पहुँचे तो बादशाह ने उनसे कहा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे इस मुसीबत से निकालिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने बादशाह से फरमाया, मेरे पास तुम्हारे मसले का हल है, लेकिन मुझे आपसे तन्हाई में एक बात मालूम करनी पड़ेगी। बादशाह ने अपने महल में ऐसी जगह का इंतज़ाम किया जहां सिर्फ बादशाह और इमाम शाफ़ी थे, तीसरा और कोई शख्स ना था। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने बादशाह से मालूम किया, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आया है जिसमें आप किसी गुनाह को करने की पूरी कुदरत रखते थे लेकिन आपने अल्लाह पाक के डर से उस गुनाह को छोड़ दिया? दोस्तों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह का ये सवाल बहुत ही अहम था। तो कुछ देर तो बादशाह सोच में पड़ गया, फिर उसने इमाम शाफ़ी के इस सवाल का जवाब दिया, हाँ, मुझे याद आया, एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मैं अपने काम से फारिग हो गया और मैं अपनी आराम गाह में गया तो मैंने देखा कि मेरे महल में काम करने वाली एक नौजवान लड़की अभी मेरे आराम के लिए बिस्तर वगैरह लगा रही है। मैं कमरे में आ गया। जब मेरी उस लड़की के चेहरे पर नज़र पड़ी
تو وہ مجھے بہت خوبصورت لگی۔ میری نیت بدل گئی، میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا لی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی کنڈی لگائی، وہ لڑکی فوراً سمجھ گئی کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے تو وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اے بادشاہ، اللہ پاک سے ڈریے، ایسا نہ کیجیے۔ بادشاہ نے بتایا کہ وہ لڑکی اتنی نیک اور تقوی والی یعنی اللہ پاک سے ڈرنے والی تھی کہ اس نے ایسے انداز میں مجھ سے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ پاک سے ڈریے، کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی ہیبت میرے دل پر طاری ہو گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے دروازہ کھول دیا اور اس سے بولا، جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہارا راستہ نہیں روک رہا۔ اگر میں دروازہ نہ کھولتا تو میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ میں تو بادشاہ ہوں، مجھ سے اس بارے میں کون پوچھ سکتا تھا، مگر میں نے اللہ پاک کے ڈر سے یہ گناہ نہیں کیا اور اس لڑکی کو جانے دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بادشاہ نے اپنا یہ واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے فرمایا، میں آپ کو فتویٰ لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے 30ویں پارے کی سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 سے 41 میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ آپ کو اس گناہ کو کرنے کی پوری قدرت تھی، لیکن پھر بھی آپ اس گناہ کو کرنے کے لیے اللہ پاک کے ڈر سے رک گئے تو آپ جنتی ہوئے، اور آپ نے طلاق ہونے کی جو شرط لگائی تھی کہ آپ جہنمی ہیں تو آپ کی بیوی کو 3 طلاق، لہٰذا اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے آپ جہنمی نہیں ہوئے اور آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، وہ آپ کے نکاح میں ہی ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم شادی شدہ مرد حضرات اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے وہ ہم سے روٹھ جائے۔ اسی طرح ہماری پیاری بہنوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر شوہر سے کوئی غلطی یا آپ کو ناراض کرنے والی بات ہو جائے اور اگر شوہر آپ کو منا لے تو آپ مان جائیں۔ آپ کے شوہر حضرات آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ غصے میں بھی اپنی زبان پر قابو رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نامناسب اور کوئی غلط بات غصے میں زبان سے نکل جائے اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے اور زندگی بھر اس کے لیے پریشان ہونا پڑے۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ پورا ہوا۔ اسی طرح کے سچے واقعات دیکھنے کے لیے آپ ہم سے لگاتار جڑے رہیے۔ چلیے ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔